हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स। इसको हम मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स भी कहते हैं। इस इक्वेशन को सबसे पहले मैकेलिस मेंटन इक्वेशन को हेनरी साहब ने 1903 में दिया और इसके बाद मैकेलिस मेंटन ने 1913 में 1913 में दी। बट इस इक्वेशन को मॉडिफाइड किया ब्रिग्स हाल्डेन ने 1925 में। इसमें हम देखते हैं इसकी रिएक्शन में होता क्या है। तो इसकी रिएक्शन में एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगेन एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम को रिलीव कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो एक कांस्टेंट इसमें वेरी करता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है। तो इसका कांस्टेंट होता है K1। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट होता है, वो K2 होता है। यह रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, इसलिए यह बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ होगी। तो बैकवर्ड में जब इस एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तब इसका बैकवर्ड साइड जो कांस्टेंट होगा वो होगा K-1। एंड जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब इसका बैकवर्ड कांस्टेंट होगा K-2। बट यहाँ पे K-2 नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब माइनस में होता है। क्यों होगा माइनस में? क्योंकि यहाँ जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो कम क्वांटिटी में होता है। कम क्वांटिटी में होने के कारण यह एंजाइम से रिलीव होगा, एंजाइम रिलीव हो जाता है और प्रोडक्ट कम क्वांटिटी से यह यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो इस रिएक्शन में माइकेलिस मेंटन ने रिएक्शन दी, एक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES। तो यहाँ पे देखिए हम रिएक्शन में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ES। तो फॉर्मेशन ऑफ ES का कांस्टेंट क्या है? K1 कंसंट्रेशन ऑफ E इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो इसका रिएक्शन होगी K-1 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K-1 अपॉन K। इस K-1 अपॉन K को मतलब ये इज इक्वल टू होगा किसके? KS के। यहाँ पे KS क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं E इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KS। अब यहाँ पे टोटल एंजाइम को डिनोट किया गया है कंसंट्रेशन ऑफ E0 से। तो E0 इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ES यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ
टोटल एंजाइम माइनस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ई की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो E0 माइनस ES, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू KS। सिंप्लीफाई करते हैं तो E0 इंटू S माइनस ES इंटू S अपॉन ES इज इक्वल टू KS। अगेन सिंप्लीफाई किया तो ये ES यहाँ पे मल्टी हो जाएगा, E0 S माइनस ES माइनस S इज इक्वल टू KS या डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरफ, ये यहाँ पे इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ E0 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KS एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस, ये माइनस है ना तो यहाँ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों में ये कॉमन है तो ये ES हम कॉमन ले लेंगे तो E0 S इज इक्वल टू ES, ब्रैकेट में आएगा KS प्लस S। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इस KS प्लस S को हम नीचे ले जाएंगे तो E0 इंटू S अपॉन KS प्लस S इज इक्वल टू ES कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ देखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एंजाइम K2 की ES की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगी, E0 इंटू सबस्ट्रेट आयन कंसंट्रेशन अपॉन KS प्लस सबस्ट्रेट आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब यहाँ हम जानते हैं वेलोसिटी V0 इज इक्वल टू K2 एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। इस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है ES की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसमें रखेंगे ES की वैल्यू ये वाली। ओके, तो यहाँ रखने से V0 इज इक्वल टू K2 E0 S अपॉन KS प्लस S। ओके, हम देखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax इज इक्वल टू K2 एंजाइम ज़ीरो कंसंट्रेशन E0 कंसंट्रेशन, देन V0 इज इक्वल टू मीन्स जो यहाँ की ये वैल्यू है, ठीक है, Vmax की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो Vmax S अपॉन K2 प्लस S। इक्वेशन थर्ड, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू K2 E0 कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, K2 E0 की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो V0 इज इक्वल टू Vmax S अपॉन KS प्लस S। यह इक्वेशन क्या कहलाती है,
मिचेलिस मेंटन इक्वेशन। ब्रिक्स हार्डन ने इस इक्वेशन में एक मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया? जैसे यहाँ पे माइकलिस मेंटन ने क्या बोला था कि K1 ES इज इक्वल टू K-1 ES। ओके, मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था K-2 के बारे में कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होने के कारण ये इस K-2 को क्या मानते हैं? नेगेटिव या नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक्स हार्डन ने इक्वेशन दी K1 ES इज इक्वल टू K-1 ES कॉम्प्लेक्स। इस इक्वेशन को 4 नाम देंगे। ठीक है, यह पहला स्टेप है जो मिचेलिस मेंटन ने एज्यूम किया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इज इक्वल टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के रिएक्शन से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और इसके ब्रेकडाउन के इक्वल है। और ब्रेकडाउन के लिए उन्होंने सिर्फ ब्रेकडाउन बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर किया था। K1 इज़ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे K1 क्या होगा? एक रेट कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। ब्रिक्स हार्डन ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ES बैकवर्ड ही ब्रेक हो, मतलब जो ES कॉम्प्लेक्स था वो बैकवर्ड ही ब्रेक हो, वो आगे की तरह प्रोडक्ट की तरह फॉरवर्ड भी कर सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने इक्वेशन 4 को मॉडिफाई किया। ओके, मॉडिफाई किया तो वो इक्वेशन किस तरह से आएगी? K1 ES इज इक्वल टू K-1 ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन प्लस K2 ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, इस तरह आएगी। इसको मॉडिफिकेशन करेंगे इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे देखिए ES क्या है? डबल बार है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ES अपॉन ES कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू Km। ये जो है K-1 प्लस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू Km, ये क्या है? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा था टोटल एंजाइम इज इक्वल टू एंजाइम कंसंट्रेशन प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन प्लस माइनस ES कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक, E0 कंसंट्रेशन माइनस ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन इनटू, ये होल ब्रैकेट में आएगा, इनटू S अपॉन ES इज इक्वल टू Km। ES की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये है ना, ES की वैल्यू पुट की है। देन उसके बाद क्या आएगा? इसका मल्टी हो जाएगा, S को, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, S से मल्टीपल कर देते हैं, तो E0 S माइनस ES इंटू S अपॉन, या इस ES को हम इस Km के पास ले जाएंगे, तो Km इंटू ES कंसंट्रेशन, E0 S इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इज इक्वल टू Km ES प्लस ES इंटू S। ओके, अब यहाँ पे ES कॉमन ले लेंगे, तो E0 S इज इक्वल टू Km प्लस S इंटू ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। E0 इंटू S अपॉन Km प्लस S इज इक्वल टू ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन यहाँ पे आया। देन हमने देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? K2 ES।
तो यहाँ पे ES की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा V0/K2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे E0 × S/Km प्लस S इज इक्वल टू V0/K2। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस K2 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये इस तरफ जाएगा, K2 यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो K2 E0 S/Km प्लस S इज इक्वल टू V0। तो हम जानते हैं कि K2 E0 क्या होता है, Vmax होता है। तो Vmax इज इक्वल टू S/Km प्लस S इज इक्वल टू V0। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फिफ्थ जो है Vmax इंटू S/Km प्लस S इज इक्वल टू V0, यह इक्वेशन 5। इस इक्वेशन को माइकलिस मेंटन विथ ब्रिग्स हाल्डेन इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, यह ग्राफ किस किस के बीच होगा, V0 और सबस्ट्रेट के बीच होगा, V0 और सबस्ट्रेट के बीच होता है। तो इसमें Vmax या वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। और ग्राफ बनेगा इस तरह का, ये ग्राफ बनता है आपका, जिसमें Km क्या है, सॉरी यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी जो है 100 मानते हैं, ठीक है, 100 मानेंगे तो उसका 50%, जो 50% होता है या 50 ले लें तो वो यहाँ आएगा। और यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यह जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या कहलाती है, Km। तो यहाँ से Km भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे V0 इज इक्वल टू, हम V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V0 इज इक्वल टू Vmax/20, क्योंकि यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, इसका V0 क्या था, टोटल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कर दिया है, इसने हाफ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी को हाफ कर दिया है। तो V0 इज इक्वल टू Vmax/2, यहाँ पे पुट कर देंगे, V0 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो Vmax/2 इज इक्वल टू Vmax S/Km प्लस S। तो यहाँ से Vmax कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Km प्लस S इज इक्वल टू 2S। ओके, 2S बचेगा। फिर यहाँ पे Km इज इक्वल टू क्या आएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे Km की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो Km की डेफिनेशन क्या है, Km इज़ डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which the velocity of reaction becomes half of the maximum velocity। मीन्स Km क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का 50% या हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ Km, Km शो द एंजाइम एफिनिटी टू द सबस्ट्रेट। एंड एंजाइम की एफिनिटी क्या है, मीन्स यहाँ पे एंजाइम एफिनिटी क्या होती है, तो सबस्ट्रेट के लिए ये बताता है कि एंजाइम कितने पावर, कितने फोर्स से सबस्ट्रेट से बाइंड होगा। Km में जितना डिक्रीज़ होगा, Km जितना डिक्रीज़ होगा, एंजाइम की एफिनिटी उतनी ही इंक्रीज़ होगी सबस्ट्रेट के लिए।